Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.3 को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. और इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. साथ में मेरी ऑब्जेक्टिव और हैंड राइटिंग बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स अपनी बुक का ऑर्डर भी कंफर्म करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो डिस्कशन होनी है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज बताता चलूं कि आप किस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे. अगर बेटा आपके पास कोई भी ये कर्व है, ठीक है, अब जो कर्व होती है वो डेफिनेटली किसी ना किसी फंक्शन की होती है. तो अगर स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर मतलब कोई पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, यू हैव टू सपोज कि ये मेरे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, ठीक है. ये मुझे वो दे भी सकता है और वो मुझे नहीं भी दे सकता, उसकी बहुत सारी जो सिचुएशन है वो हो सकती हैं. सो बेटा ऐसी लाइन जो कर्व के एक पॉइंट के ऊपर टच करे वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी. अब ये जो है, ये बेटा जो लाइन है ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट है. ठीक हो गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली ये एक लाइन है. सो आप जाकर जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होती है किसी भी लाइन की. ठीक हो गया बेटा. ये जो आपके पास कर्व गिवन होगी, जस्ट आपने, अच्छा स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, आपने उस कर्व का, लेट्स सपोज आपके पास जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी कर्व है, ठीक हो गया, आप उसका डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू ये आ जाए एफ प्राइम ऑफ एक्स, और जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो इसमें हम पुट कर देंगे जी एट x इज इक्वल टू a, लेट्स सपोज है, तो फिर इसकी जो स्लोप होगी वो क्या बन जाएगी? डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू a पे, या आप कह सकते हैं f प्राइम ऑफ a पे. तो हम किसी भी लाइन की स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और उसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी? स्लोप आ जाएगी. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे. ये आप फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज के अंदर जब आप 13.1 पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी ये फार्मूला आपने यूज किया था. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें एक स्लोप चाहिए और हमें एक पॉइंट चाहिए. अगर हमें ये मिल जाए तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी कर्व के ऊपर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसके बाद बेटा आपने क्या करना है? जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, नॉर्मल जो होता है वो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है लाइन. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है? नॉर्मल लाइन होती है. अब नॉर्मल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको स्लोप मिलेगी उसका आपने क्या कर लेना है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है. ठीक है, जो मतलब ये स्लोप आपको मिली है, लेट्स सपोज m1 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? -1 ओवर m हो जाएगा. तो आप इस इक्वेशन में लगाएंगे स्लोप की वैल्यू. सो बेटा हमें पॉइंट भी मिल चुका हुआ होगा, ये पॉइंट होगा, और जो नॉर्मल की लाइन होगी, टेंजेंट की जो स्लोप निकली होगी उसी का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें बेटा नॉर्मल लाइन की क्या मिल जाएगी? स्लोप मिल जाएगी. इसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा मजीद इसके अंदर आए तो जो लाइंस होती हैं, जो टेंजेंट्स होती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब जो है वो इंक्लाइन फॉर्म के अंदर ही हो वो सकता है वर्टिकल लाइन हो सकते हैं, वो हमारे पास हॉरिजेंटल हो सकते हैं. याद रखिएगा जो हमारे पास वर्टिकल जब लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, सो वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी जो स्लोप होगी वो बेटा आपके पास हमेशा 1/0 लाइक अनडिफाइंड होगी. अनडिफाइंड इसको हम कहते हैं. और अगर आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन, तो उसकी जो स्लोप होगी वो बेटा आपके पास हमेशा क्या होगी? 0 होगी. मजीद इसके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला तो उसमें हम स्लोप्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसमें से हम स्लोप कैलकुलेट करते होंगे, हमें लाइन गिवन होगी, उसमें से हम जो है वो स्लोप कैलकुलेट कर रहे होंगे. और एक मेथड जैसे कि भी आपके पास डेरिवेटिव का है
कि आप उसका डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट उसमें पुट कर दें तो आपके पास वो स्लोप आ जाएगी। सो बेटा ये तो एक लाइट सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो बेटा प्रॉपर हम कैलकुलेट करते हैं। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू, ये हमें कर्व दे दी गई है एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें बेटा उसने क्या दे दिया जी, x की वैल्यू दे दी है। हमने पहले सबसे पहले जो काम करना है ना वो बेटा हम इसमें से एक पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट हमें मिल गया तो फिर हमें जो है वो उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्यूशन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास जो कर्व गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस कॉज ऑफ x, ये बेटा आपको दे दिया गया। फॉर पॉइंट सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। आप इसमें पुट कर दें बेटा x इज इक्वल टू पाई बाय 2। जब आप यहां पे लगाते हैं सो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 एंड प्लस कॉस पाई बाय 2। ये आ गई मेरे पास पाई। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये अगर नीचे मल्टीप्लाइंग होगा पाई बाय 4 प्लस क्या आ जाएगा जी, कॉस 90 पे बेटा 0 आंसर करता है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 4। सो y की ये वाली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो पॉइंट ऑन द कर्व इज दैट, वो हमारे पास क्या बनेगा, या रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड पॉइंट इज, वो क्या आएगा जी, x की वैल्यू कितनी है जी, वो है जी पाई बाय 2 और y की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 4। सो ये बेटा आपके पास वो पॉइंट आ गया x1 एंड y1 के कोऑर्डिनेट की शक्ल में। अब बात है स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इसकी स्लोप निकालनी है। और जो स्लोप निकालनी है वो किस पे निकालनी है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे निकालनी है। सो ये बेटा आप इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 1 कह दें इसको। सो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू बेटा x, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। सो क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 एंड प्लस d बाय dx ऑफ कॉज ऑफ x। अब साइन इनवर्स का बेटा डेरिवेटिव आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास इक्वल होता है, मैं इसका प्रॉपर फार्मूला लिख रहा हूं, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ा है। सो यहाँ पे बेटा आपके पास x बाय 2 है तो ये क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट, x की जगह पे क्या आ रहा है बेटा x बाय 2 तो ये बनेगा x बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर अगेन आप क्या करते हैं x बाय 2 का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा मेरे पास, ये होगा माइनस साइन x, ये आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट, ये क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 बाय 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें। सो d बाय dx ऑफ बेटा ये x आ जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ x, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका बेटा एलसीएम ले लें। सो ये आपको क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 बाय 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन ऑफ x, ये आ जाएगा। अब बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 4 किसकी इक्वल होगा 2 के। सो ये आएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ x। ये बेटा 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये जब यहां से कैंसिल आउट होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन x, ये आ जाएगा। अब क्योंकि आपने डेरिवेटिव तो निकाल लिया है, आपने अब क्या करना है जी, स्लोप निकालनी है। तो फॉर स्लोप हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 यहां पे लगा दें तो ये बेटा बनेगा m इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 यहां पे लगा दें। सो m इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस
पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस साइन पाई बाय 2 ये आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सो ये क्या बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस का 1। साइन 90 पे आंसर क्या करेगा 1 करेगा। इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, सो ये आपको मिलेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई बाय 4 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो स्लोप मेरे पास कितनी आ जाएगी जी, ये आएगी जी 2 ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। अब बेटा आपके पास ये स्लोप आ चुकी है, तो आपने अपना पॉइंट और जो आपके पास स्लोप आई है वो इस इक्वेशन में लगा देना है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो मेरे पास क्या बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो जस्ट इसमें बेटा वैल्यू लगा दें, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा ये वाली, सो ये क्या आएगा जी मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 और स्लोप कितनी आई है मेरे पास वो ये मुझे मिली है 2 ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1 एंड x एज इट इज माइनस पाई बाय 2 ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। इसको आप उठा के दूसरी साइड पे ले आए, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास y इज इक्वल टू, बेशक इसके साथ इसका एलसीएम ले लें और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है, ना भी करें तब भी काम जो है वो चल सकता है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास साइन, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस स्लोप जो है वो कितनी है जी, बेशक इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, सो 2 माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 माइनस पाई और साथ में क्या आ जाएगा जी x माइनस पाई बाय 2। सो ये बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। हो सकता है आपकी जब बुक आए तो उसमें इसका आंसर जो है वो यहाँ तक की हो, जस्ट इसको लेके आए या उसने मजीद सिंप्लीफाई किया हो, तो जैसे किया होगा बेटा आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन दी कर्व। हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है वेयर टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, और जो टेंजेंट है वो हमारा हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर होगा। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जो हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे उस पे हमने बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन, आपके पास जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 माइनस x बाय 3 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया जी बेटा, आपके पास जो पॉइंट आपने जो कैलकुलेट करना है उसके लिए देखें तो आपके पास है जी हॉरिजेंटल। ठीक है, आप यहां पे क्या है जी हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर हैं, और अगर आप हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि वहां हॉरिजेंटल मतलब कि y वहां पे क्या होगा बेटा 0 होगा। अब उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास अब कोई भी पॉइंट नहीं है, हमने सबसे पहले वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिस पे हमारा जो मतलब लाइन है वो जो हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर लाइन है उसके ऊपर वो क्या है टेंजेंट है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप क्या करें, सबसे पहले अब इसमें से स्लोप हमने निकालनी नहीं है, हमने पॉइंट निकालना है। सो पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, आप बताएं उसे एज, इसको बल्कि पहले ना डिफरेंशिएट करें, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 एंड माइनस x बाय डेरिवेटिव ऑफ 1/3 को बेटा आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें और डेरिवेटिव ऑफ x बन जाएगा। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो x की जगह पे क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे आ रहा है जी x ओवर 3, इसका होल स्क्वायर और फिर बेटा अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे x बाय 3 का माइनस 1/3 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बेटा ये मुझे मिलेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 एंड 1/3 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें, सो d बाय dx ऑफ x
एंड -1/3 ये आ जाएगा। एलसीएम लें बेटा तो ये आपको क्या मिलेगा 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1/3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 -1/3। ये 9 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 1/, यह आएगा जी 9/9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस का 1/3। 3 3 9। सो बेटा जो मेरे पास डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा जी, वो मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर -1/3 ये आ जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब देखिए उसने हमसे कहा है कि जो हमारी वेयर टेंजेंट इज हॉरिजेंटल एज, आप उसे बताएं एज स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज, वो क्या होती है जी m इज इक्वल टू dy/dx से ही हम डिनोट करते हैं, और वो बेसिकली मेरे पास क्या है जी 0 है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब है वहां पे dy/dx किसकी इक्वल होगा 0 की इक्वल होगा। यहां पे आप dy/dx की वैल्यू रखें, जब आप यहां पे रखेंगे तो इधर से बेटा आपको x मिल जाएगा। ठीक है, x पहले निकालें तो ये बेटा मेरे पास आ गया जी 0 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर -1/3। इसको इधर लेके आए 1/3, ये मेरे पास आएगा जी 1/3 इज इक्वल टू 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या बनता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 9, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स आल्सो इज इक्वल टू 0 बेटा। अब ये वाली वैल्यू आप, क्योंकि आपने y की पॉइंट भी निकालना है, इस वैल्यू को बेटा आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में लगाएं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0। सो क्या बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0/3 माइनस 0/3। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस 0। सो बेटा tan 0 पे क्या जवाब देता है 0, और y भी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 0, जबकि x भी मेरे पास क्या है जी वो है 0। सो दिस इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपने निकालना था, रिक्वायर्ड पॉइंट बेटा आपको मिल जाएगा 0 0। लाइक x1 की वैल्यू भी 0, y1 की भी वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, स्लोप का हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, पॉइंट भी हमें मिल चुका है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सो बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी वो बताएं उसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, उसका फार्मूला क्या होगा जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू 0, स्लोप बेटा कितनी है वो भी 0, एंड x माइनस 0। सो क्या आएगा जी y इज इक्वल टू 0, और मतलब आपके पास x बचेगा और y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, अब आपने नॉर्मल निकालनी है। नॉर्मल में होता ये है बेटा कि आपके पास पॉइंट तो सेम रहता है, जस्ट जो स्लोप होती है उसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो देखें आपके पास है जी एज, आप उसे बताएं एज टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है किसके, नॉर्मल लाइन के, नॉर्मल लाइन। सो दिस इंप्लाइज दैट जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन वो क्या हो जाएगी आपके पास m इज इक्वल टू जो आपके पास स्लोप गिवन होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले ले जो कि 1/0 होती है। ठीक होगा बेटा। अच्छा, तो पॉइंट आपका सेम रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज सेम फार्मूला ही बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो बेटा y माइनस 0 और स्लोप मेरे पास कितनी है -1/0 इंटू x माइनस 0। अब देखें क्या बनेगा y इज इक्वल टू -1/0 इंटू x माइनस 0। ये बेटा डिवाइड हो रहा है और इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाइंग होगा। सो 0 इंटू y इज इक्वल टू -x बच जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। लाइक वो
एक स्टेप कर लें, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइक दैट एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में और 2 में जस्ट ये डिफरेंस है कि एक कर्व चेंज है और अब जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है वो वर्टिकल है, और बाकी हमने वही सेम काम करना है, पॉइंट भी निकालना है और नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन, ये 3 चीजें हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है बेटा, x प्लस वाई माइनस ई रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास कर्व है, आप इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पॉइंट निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा जी x प्लस वाई माइनस ई रेज टू द पावर y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो बेटा x का डेरिवेटिव क्या, अच्छा अलग-अलग अप्लाई कर दें, प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर y, और 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू द पावर y एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बेटा ये मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू ये आगे जी मेरे पास, इसमें आप कॉमन ले लें, 1 माइनस ई रेज टू द पावर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ई रेज टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये बेटा आएगा जी -1 ओवर 1 माइनस ई रेज टू द पावर y। इसको आप इक्वेशन नंबर बेटा 2 कह दें, और ये जो आपके पास गिवन है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब जो आपके पास टेंजेंट है, लाइन इज वर्टिकल, तो आप उसे बताएं एज स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होगी वो बेटा हमारे पास क्या होगी जी, m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो क्या होगी 1/0, लाइक अनडिफाइंड को 1/0 की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे बेटा आप वैल्यू लगाएं अपनी स्लोप की, तो आपको क्या मिलेगा जी, 1/0 इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस ई रेज टू द पावर y। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, क्या बनेगा, 1 माइनस ई रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 0। सो 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें ये मिलेगा कि अगर इसको मैं लिख लूं ई रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y, तो यहां से आप जब क्योंकि जिसकी भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, सो y को इक्वेट करेंगे, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से मुझे बेटा y जो है वो क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब मैंने x को निकालना है, x को निकालने के लिए आप क्या करें, इसी वैल्यू को पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन 1। जब आप 1 में लगाएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, x प्लस 0 माइनस ई रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिल गया जी रिक्वायर्ड पॉइंट जो उस कर्व के ऊपर होगा इज वो कितना होगा, x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो आपके पास उसने खुद बताया कि जो टेंजेंट है ये बेसिकली आपके पास, सॉरी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप आपके पास कितनी है, 1/0। तो पॉइंट आपका यही यूज होगा, पॉइंट आपका यही यूज होगा। तो बेटा आप क्या करें, यहां पे उसे बताएं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वो क्या बनेगी, वो बेटा आपको फार्मूला पता है क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x माइनस 1। सो ये मेरे पास क्या आएगा, जिधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा तो इज इक्वल टू x माइनस 1। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। लाइक आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 भी। सो ये बेटा आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। अच्छा, इसी चीज को बेटा आप क्या लिख सकते हो, अनडिफाइंड लिख सकते हो ना। अच्छा, इसके बाद आपने क्योंकि नॉर्मल लाइन की भी जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट करनी है, तो आप उसे बताएं एज टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती है किसके, नॉर्मल लाइन के। अगर ये परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल लाइन के, देयरफॉर फिर बेटा आपके पास जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज, वो क्या होगी, उसी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले ले, लाइक m इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, तो 1/नेगेटिव इन्फिनिटी लेके जवाब क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू, बेटा बड़ी वैल्यू है, आपको जवाब क्या मिल जाएगा, 0। 1/0 क्या होगा, सॉरी 1/इन्फिनिटी किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो आपके पास जो नॉर्मल लाइन की स्लोप है वो बेसिकली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, वो क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप कितनी है 0, x माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 0, सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह बेटा आपके पास जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये थे बेटा हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इस इलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने जस्ट फाइंड आउट करने हैं। एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्या है जी, मेरे पास x² माइनस XY प्लस y² इज इक्वल टू 1। जस्ट मैंने बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। सो बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा मेरे पास, d/dx ऑफ x² माइनस XY प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1, ये आ जाएगा। अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ XY प्लस d/dx ऑफ y², कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव बेटा 2x माइनस, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, बेटा ये आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। y² का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2y, y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। माइनस को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा जी, 2x माइनस x dy/dx माइनस y, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। बेटा dy/dx को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, क्या बनेगा जी, 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा पॉजिटिव x dy/dx माइनस 2y dy/dx, ये आ जाएगा। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू x इस dy/dx इसमें से कॉमन ले लें, सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट। सो dy/dx का आंसर क्या आएगा मेरे पास, dy/dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। सो 2x माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y, ये मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसने कहा है कि जो हमारी लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, जो टेंजेंट है। एज आप उसे बताएं स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, वो क्या होगी, m इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है जी, 0 होती है। यहाँ पे वैल्यू लगाएं, सो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास, 2x माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y, ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, इससे मल्टीप्लाइंग तो क्या बन जाएगा 0। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, सो y का आंसर कितना आ जाएगा जी 2x, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। बेसिकली हमने पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब ये जो आपको y की वैल्यू मिली है, इनको आप यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में लगाएं। सो देखें हमारे पास जो इस इलिप्स के सारे पॉइंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो आप पुट कर दें जी, पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं तो सॉरी, ये बेशक आप 2 कह दें और इसको आप 1 कह दें, तो मेरे पास
जो इक्वेशन है वो क्या आएगी जी, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मिल जाएगा जी मुझे, यहां से बेटा मुझे ये मिलेगा 3x स्क्वायर, यानी कि इसको ऐड करेंगे प्लस का 2x और प्लस x स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। सो x का आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास +1/√3 बेटा। यहां से आपके पास बेटा x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, इनको आप पुट कर दें, पुट इन 2। जब आप 2 में लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 2 टाइम प्लस माइनस 1/√3। सो y का भी आंसर आ जाएगा जी मेरे पास +-2/√3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द एलिप्स आर, वो क्या क्या होंगे बेटा, एक दफा आप x की वैल्यू दोनों की पॉजिटिव रख लें, क्या बनेगा 1/√3 एंड 2/√3। इसके बाद नेगेटिव रख लें 1/√3 एंड -2/√3। तो इस तरह बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपके इलिप्स के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। सो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड बेटा हमने हायर डेरिवेटिव जो हैं वो डिस्कस करने हैं। अब हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अभी तक आपने बेटा जब आपके पास लाइक दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता था, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनता था dy बाय dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x। ये आपके पास इसका पहला डेरिवेटिव होता था। तो इसकी जो नोटेशन होगी इसी को हम कह सकते हैं y1, या फिर बेटा आप इसके ऊपर प्राइम भी लगा दें तब भी बात एक ही है कि मतलब ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी नोटेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगा f डबल प्राइम, और ये किस में चला जाएगा y2, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव, और ये इक्वल होगा, इसको लिखने का स्टाइल होगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, और इसको भी आप लिख सकते हैं f डबल प्राइम ऑफ x, ये लिखा जाएगा। अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा आपके पास ये क्या बन जाएगा y3, और ये क्या नोटेशन बनेगी d3y बाय dx3 इज इक्वल टू f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, ये आ जाएगा। अगर आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा आप इसको इस अंदाज में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में y4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे d4y बाय dx4 इज इक्वल टू f4 ऑफ x, मतलब कि ये उस फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव होगा। और सिमिलरली अगर आप इसका nth डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो वो क्या बन जाएगा yn इज इक्वल टू, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में yn लिख लें, और ये क्या नोटेशन बनेगी dny बाय dx रेज टू द पावर n इज इक्वल टू fn ऑफ x। तो ये सारे के सारे इस कर्व के क्या हैं, हायर डेरिवेटिव हैं। तो यहाँ पे बेटा हमसे वो डिमांड कर रहा है कि फाइंड y2, यानी कि इसके दो डेरिवेटिव जो हैं वो इसके निकाल के हमें बताएं। सो बेटा बिल्कुल आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू x4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, क्या बनेगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बनेगा जी मेरे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आएगा जी मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। तो बेटा अलग-अलग आप पहले डेरिवेटिव अप्लाई करें। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बेटा आपके पास आएगा d बाय dx ऑफ x4 माइनस 3 d बाय dx ऑफ डेरिवेटिव से 3 को बाहर निकाल दें, x स्क्वायर प्लस 4 को बाहर निकाल दें, d बाय dx ऑफ x एंड माइनस d बाय dx ऑफ 5 आ जाएगा। x4 का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, वेरिएबल पावर रूल लगाएंगे, 4 नीचे उतार लें और इसमें से कम करेंगे तो ये आएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये बेटा मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है यहाँ तक आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू
4x³ माइनस 6x प्लस का 4। आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें बिकॉज आपने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा जी मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4x³ माइनस 6x प्लस का 4, ये आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 6 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, सो d बाई डी एक्स ऑफ x एंड प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4, ये आ जाएगा जी मेरे पास। सो ये बेटा इसी चीज को आप लिख सकते हैं y2। सो y2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4x³ का डेरिवेटिव 3x² एंड x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और बेटा यहां पे मेरे पास आ जाएगा जी प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो फाइनल y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12x² माइनस का 6। तो ये बेटा आपके पास y2 जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए जी। इसके पार्ट नंबर हमारे पास है जी 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x प्लस का 3। बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास आएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग 2x प्लस का 3। तो बेटा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या बनता है 1 ओवर 2x प्लस का 3 और 2x प्लस 3 का अगेन डेरिवेटिव। सो यहाँ पे बेटा मुझे ये मिल जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सो 2 1s are 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 ओवर 2x प्लस का 3, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप इसी चीज को लिख ले 2 इंटू, क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं लेकिन आपकी आसानी के लिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें जी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या बनेगा डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, बेशक अपना एक स्टेप कर लें। जब आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं जी डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बेसिकली डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू द पावर -1। इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू, पावर को नीचे उतार लें और फंक्शन की पावर में से एक कम कर दें, और अगेन बेटा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। सो ये क्या बनेगा -2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर -2, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 होगा। तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर -2 इंटू 2, 2 2s are 4। सो ये बेटा बन जाएगा जी y -4, इसको नीचे ले जाए पॉजिटिव करने के लिए 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 2। सो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाए जी मजीद थर्ड पार्ट के ऊपर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल आसान डिस्कशन के साथ। पार्ट नंबर हमारे पास है जी इसका 3, जो कि मेरे पास है जी y इज इक्वल टू x³ e रेज टू द पावर 2x। यहाँ पे बेटा आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है जी मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x³ इंटू e रेज टू द पावर 2x। यहाँ पे आप बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x³ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x³, ये आ जाएगा। सो x³ e रेज टू द पावर 2x, और अगेन बेटा 2x का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, प्लस e रेज टू द पावर 2x इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। सो यहां से बेटा आप देखें
सो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 2, तो ये बनेगा 2x रेज टू द पावर 3 इंटू e रेज टू द पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर 2x, ये आ जाएगा। सो ये बेटा आपके पास आ गया जी dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से आप कॉमन ले लें 2 रेज टू द e रेज टू द पावर 2x इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर 2x इंटू 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x, ये आ जाएगा। यहां से देखें बेटा आपके पास e रेज़ टू द पावर 2x इंटू, देखें 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, सो ये बनेगा 2 इंटू 3x स्क्वायर, और यहां से 3 को डेरिवेटिव से बाहर निकालें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा जस्ट बेटा 2 आ जाएगा। अगेन आप देखें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू द पावर 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस का ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी e रेज़ टू द पावर 2x इंटू 4x क्यूब, इन दोनों को जमा कर लें प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस का 6x, सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेशक आप इसमें से 2 को भी साथ में कॉमन ले लें, ना भी लें तब भी आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास, इसका पार्ट नंबर है जी 4, बिल्कुल आसान पार्ट नंबर 4, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बेटा ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है जी। आप इसको कर दें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा जी मेरे पास अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसको इधर ले आए, सो 2x इज इक्वल टू 2y dy बाय dx, सो बेटा क्या आ जाएगा जी 2x ओवर 2y इज इक्वल टू dy बाय dx, सो बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू x ओवर y, ये मेरे पास आएगा, यहां से 2 से 2 बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्योंकि इसका दूसरा डेरिवेटिव भी निकालना है, तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर y, ये आ जाएगा। यहां से बेटा आपके पास ये बनेगा d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे आप कोशेंट रूल लगा दें, y स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन जो होता है वो एज इट इज, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, y एज इट इज x का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी y2 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y 1 जार y माइनस x, और dy बाय dx का आंसर कितना है, वो बेटा मेरे पास है जी x बाय y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, सो बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ठीक हो गया जी। इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, तो जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेते हैं, सो y2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, सो ये y नीचे अगर मल्टीप्लाइंग होगा, सो बेटा मेरे पास ये क्या बन जाएगा जी y2
इज इक्वल टू, ऊपर से बेटा माइनस को कॉमन ले लें, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, इसलिए कॉमन लिया ताकि आप देखें तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है 4 के। सो बेटा फाइनल आंसर आएगा y2 इज इक्वल टू -4 वाई क्यूब। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये थे बेटा हमारे पास पहले 4 पार्ट, इसको मैं रेज कर लूं, आप इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको कर दें यहीं से, तो क्या बनेगा जी हमारे पास, अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7। सो बेटा ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बेटा माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y, x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो इसे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उठा कर दूसरी साइड पे ले जाएं, सो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y पॉजिटिव हो जाएगा और 2x नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लें डी वाई बाई डी एक्स को, सो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू y माइनस 2x। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जो है वो क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा जी y माइनस 2x, ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। सो ये मेरे पास बेटा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू को मैंने आगे यूज करना है। अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा क्या बनता है जी मेरे पास, ये देखिएगा, ये आता है जी मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाय, चलें स्टेप कर लें आप, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास है जी y माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस का x, ये आ जाएगा, ये किस में चला जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में इज इक्वल टू क्या बनेगा 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 2y माइनस एक्स एज इट इज y माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस y माइनस 2x एज इट इज एंड 2y माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा जी मेरे पास। यहाँ से बेटा देखिएगा तो ये क्या बनता है जी 2y माइनस एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो जस्ट 2 होगा, माइनस का y माइनस 2x एज इट इज, 2y का डेरिवेटिव 2 dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप इसका प्रोडक्ट लें, क्या बनता है आपके पास 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 इंटू 2y माइनस एक्स, ये सिनेरियो बनेगा। फिर इसके बाद बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का y माइनस 2x इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 से मल्टीप्लाइंग होगा, सो y माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सिनेरियो आ जाएगा। यहाँ पे बेटा जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है आप उसकी ना वैल्यू लगा दें, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो क्या बनेगा जी 2y माइनस एक्स इंटू क्या आएगा जी y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4y प्लस का 2x, अब यहाँ पे भी आप उसकी वैल्यू लगा दें y माइनस 2x इंटू 2 और जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है वो है जी y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स एंड प्लस y माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय बेटा ये आएगा जी 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
यहां से आप देखें तो बेटा ये आपका प्लस का 2x माइनस का 2x ये इससे कैंसिल आउट, ये बेटा फैक्टर इससे कैंसिल आउट, तो जो बाकी बच गया है उसको मैं लिख लेता हूं। यहां पे मेरे पास बच गया जी बेटा y माइनस का 2x ये बच गया, और माइनस का 4y और प्लस का y, तो ये आएगा जी मेरे पास माइनस का 3y, और इस माइनस को मल्टीप्लाइंग कर दें, माइनस का y प्लस का 2x, यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा जी मेरे पास। तो देखें y-2x एंड -4y प्लस का 2x ये से कैंसिल आउट हुआ, -y और यहाँ पे 2y माइनस x, ठीक है। तो ये बेटा इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा, यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, ये आएगा आपके पास क्योंकि ये ऊपर इससे मल्टीप्लाइंग हो रहा है, ठीक है। माइनस का 4y प्लस का y तो माइनस का 3y, ये ठीक है, ओके। और ये बनेगा बेटा मेरे पास -2 इंटू, ये ऊपर मल्टीप्लाइंग होगा, सो y माइनस का 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2y माइनस का x, ये आ जाएगा, ठीक है। y माइनस 2y, और इन दोनों को आपने हल कर लिया, बाकी ठीक है। होल डिवाइडेड बाय में आपको मिल जाएगा बेटा 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके साथ बेटा आप अगर देखें इन दोनों को आप हल करेंगे तो अगले स्टेप में जाके आपको क्या मिलेगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा, ऐसे ही है। इसके साथ आप इसका ना एलसीएम ले लें ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। सो 2y माइनस एक्स आपको एलसीएम मिलेगा, और इसमें से आप माइनस को बेशक कॉमन ले लें तो क्या बनता है, ये बेटा आपके पास चले एज इट इज रख लें, तो क्या बनेगा जी 2y माइनस एक्स इंटू -2x -2y एंड -2 इंटू बेटा ये आ गया जी y माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर वालों का बेटा प्रोडक्ट ले लें, देखें ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा क्या बनेगा, माइनस का 4xy एंड माइनस प्लस -4y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस का 2xy -2 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें, y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 4xy, और बेटा ये नीचे अगर मल्टीप्लाइंग होगा सो y माइनस का 2y माइनस एक्स का होल क्यूब, ये बन जाएगा मेरे पास। यहां से जस्ट आप बेटा क्या कर लें, देख लें इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2xy, ये वाले दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे, ये दोनों अभी एज इट इज लिख लें, माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट लें, माइनस का 2y स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 8x स्क्वायर एंड प्लस का 4 2 8, सो ये आ जाएगा मेरे पास 8xy होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी मेरे पास 2y माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप गौर करें तो मेरे पास ये आता है जी, ये आ गया जी माइनस का और ये प्लस का। अच्छा उसके बाद देखें पहले आप 8x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर तो माइनस का 6x स्क्वायर बनेगा, -4y स्क्वायर -2y स्क्वायर तो माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 2xy प्लस का 8xy तो ये आएगा जी प्लस का 6xy डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2y माइनस एक्स का होल क्यूब। बेटा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर, रियली सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर और इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब आप देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 7 है, तो ये आएगा जी -6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये आएगा जी माइनस का 42 डिवाइडेड बाय ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 2y माइनस एक्स का
होल क्यूब। सो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, बिल्कुल आसान। यहाँ से बेटा इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। आप ये काम करें, यहाँ से आप वैल्यू निकालें, क्योंकि ना हमने जो प्रूव करना है उसमें से हम टी को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या बनेगा, x ओवर a इज इक्वल टू क्या आएगा, cos t आएगा। इसका आप स्केयर ले लें, जब स्केयर लेंगे क्या बनेगा, x स्केयर ओवर a स्केयर इज इक्वल टू cos स्क्वेयर t। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ से भी आप वैल्यू निकालें, क्या बनेगा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन t। इसका भी स्केयर ले लें, क्या बनेगा, y स्केयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्केयर t। बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को बेटा मैं जमा कर लूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो बेसिकली बेटा ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये आ जाएगा जी मेरे पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा जी, 1 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो क्या बनता है जी, चले अगर आप एलसीएम ले लें अभी, ठीक है, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिएगा क्या बनता है जी मेरे पास, बी स्क्वायर को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यहां से आप देखें तो आपके पास क्या आता है जी, 2x बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0। इसको उठा के इधर ले आए, तो 2a स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल टू 2x बी स्क्वायर। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लें, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2x बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर y, ये आंसर आ जाएगा। यहां से आप देखें तो बेटा आपका 2 से 2 मजीद कैंसिल आउट, सो dy बाय dx इज इक्वल टू x बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा ये आ जाएगा ये आपके पास y a स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा आपके पास क्या आएगा जी, d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को बाहर निकाल दें, बाकी क्या बचेगा x ओवर y, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा आप इसको जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं d बाय डी एक्स, ये आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये बेटा मुझे मिल जाएगा कोशेंट रूल में y माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, y2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, और बेटा आपके पास dy बाय dx का आंसर कितना है, बेटा dy बाय dx का आंसर है मेरे पास बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। सो y2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू, इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का माइनस का यहां पे
कहीं ना कहीं पे हमने मिस्टेक की है। यस, इधर बेटा आपकी मिस्टेक है। जब ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ऑब्वियसली यहाँ पे इसके साथ एक नेगेटिव साइन जो है वो चलता जाएगा। जब आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि आपके पास क्या है जी, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये बनेगा बेटा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आपको ये आंसर मिलेगा y2 इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज रख लें। अभी देखें ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो देखें ये जस्ट रीअरेंज करने वाला, तो ये सारे का सारा रिजल्ट किसके इक्वल है, ये बेटा ए स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आ गया जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये नीचे अगर मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां से बेटा आपके पास जो है वो क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आएगा जी, -b4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई का क्यूब। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाएंगे इसके 7 पार्ट के ऊपर। इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ इसी अंदाज का काम करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है जी, टी स्केयर है। यहां से अगर आप t की वैल्यू निकाल लें, सो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्केयर रूट x, ऐसा ही है। और y इज इक्वल टू क्या है जी, 2t रेज टू द पावर 3 बेटा, ये वैल्यू यहां पे लगा दें। सो जब आप लगाएंगे, सो y इज इक्वल टू 2 स्केयर रूट x रेज टू द पावर 3 बेटा। अब स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो जब वो उससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 3/2। सो ये बेटा आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 into x रेज टू द पावर 3/2। इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा जी dy/dx इज इक्वल टू 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 3/2। पावर को नीचे उतार लें और पावर में से एक कम कर दें, सो 3/2 -1 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। यहां से ये कैंसिल आउट, सो 3 into x रेज टू द पावर 1/2 ये बेटा आ जाएगा। मतलब 3/2 -1 एलसीएम लेंगे सो आपके पास 1/2 आएगा। सो ये आपको मिल गया जी dy/dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 3 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 1/2। ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into पावर को नीचे उतार लें और पावर में से एक कम कर लें, 1/2 -1। सो बेटा d स्क्वायर y/dx स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y2 के। सो ये आ गया जी मेरे पास y2 इज इक्वल टू 3/2 into x रेज टू द पावर -1/2। फाइनल आप इसको इस तरह लिख लें, 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, नीचे लेके आएंगे वो स्क्वायर रूट x की शक्ल में लिखा जाएगा। तो इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमसे कह रहा है फाइंड y4। हमने इन दोनों पार्ट्स के 4 डेरिवेटिव लेने हैं। फिर हमसे कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इवेलुएटिंग देम, मतलब इनको बगैर सॉल्व किए हुए हमने बेटा y10 और y11 भी बताना है। सो बिल्कुल आसान, आए कैसे हम करते हैं देखते हैं। बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगा जी y1, यानी कि फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लेंगे हम। सो d/dx ऑफ, चलें आपकी आसानी के लिए अभी d/dx ऑफ क्या आएगा जी, साइन x/2। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एंगल एज इट इज x/2 और फिर बेटा x/2 का अगेन डेरिवेटिव। सो ये मेरे पास आएगा जी 1/2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कॉस x/2 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बेटा जो इसका पहला डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस x/2। यहां पे देखिएगा हम एक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिएगा हमने क्योंकि एक्सप्रेशन भी बनाना है। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ये हो साइन π/2 प्लस जो है वो बेटा मेरे पास हो यहाँ पे लेट्स सपोज x, तो ये किसकी इक्वल होगा,
कॉस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, आपने ये लाइट एंगल का फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x मेरा कितना है, x/2 है। तो अगर आप इसमें x/2 रिप्लेस कर दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, x/2 ओवर x/2। मतलब ये है कि जो आपके पास cos x/2 है वो बेसिकली किसके इक्वल है, sin π/2 प्लस x/2 की इक्वल है। तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू लगा दें, अगेन y1 इज इक्वल टू बेटा 1/2 क्या आ जाएगा मेरे पास, sin π/2 प्लस x/2 ये लगा दिया। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा जी मेरे पास y2, क्योंकि y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो y2 बनेगा 1/2 एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, जो भी एंगल है वो एज इट इज लिख लें, π/2 प्लस का, बल्कि ना इस तरह कर लें आसानी के लिए ताकि आपको जो है ना वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको इसमें ना कंफ्यूजन ना हो, दोनों लिहाज से हम जो है वो डेरिवेटिव लेके चलेंगे कि यही रिजल्ट जो होता है वो बेटा हमारे पास इक्वल होता है 1/2 इंटू साइन ऑफ x/2 प्लस π/2 इक्वल होता है। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली बेटा चलें थोड़ी सी जगह बच जाएगी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा पहले इसका डेरिवेटिव ले, ये क्या बनेगा y2 इज इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 1/2 cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, एंगल क्या आएगा x/2, एंगल क्या आएगा x/2, और बेटा ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जी x/2 और x/2 का अगेन डेरिवेटिव। इसका लेने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली वही फॉर्मेट बनता है, क्योंकि वो मतलब बाद में हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये बेटा आपके पास आ गया, क्या बनेगा मेरे पास -1/2 साइन ऑफ x/2 इंटू 1/2, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सो बेटा y2 ऑफिशियली मेरे पास आएगा जी -1/2, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बन जाएगा 4, और ये आएगा जी मेरे पास साइन ऑफ x/2। अब आप ये फार्मूला देखें कि बेटा आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास हो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस का जो है वो मेरे पास यहां पे हो पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, तो ये किसकी इक्वल होगा माइनस का साइन थीटा, ऐसा ही है। सो बेटा अगर हम यहां पे चले x लेके चले ताकि आपके लिए ज्यादा आसान रहे, क्योंकि हमारा x में है, तो x मेरा क्या है x/2, तो इसमें x/2 रिप्लेस जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा x/2 एंड x/2। मतलब कहने का ये है कि यहां पे इसी रिजल्ट को बेटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, 1/4 क्या लिखा जाएगा जी साइन x/2 प्लस का पाई जो होता है ना वो 2 मल्टीप्लाइंग बाई 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है, तो ये क्या मिलेगा 2π/2। थोड़ी सी तरतीब रखेंगे ताकि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये हमें बनाना आसान रहे। आप इसको अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका अगेन डेरिवेटिव ले, तो जब आप बेटा इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं क्या बनता है आपके पास, ये बनेगा y3 इज इक्वल टू माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, एंगल क्या है x/2, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, तो ये अगेन मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा जी मेरे पास 1/8 एंड ये आ जाएगा जी मेरे पास कॉस ऑफ x/2। अब यहां पे अगेन आप देखें कि अगर मैं ये रिजल्ट लिखूं कि आपके पास हो जी साइन यहां पे x और यहां पे हो आपके पास प्लस 3π/2, यानी कि 3 मल्टीपल बाय 90, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियो, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा माइनस कॉस, क्योंकि 1, 2 और 3 चौथे क्वाड्रेंट में लाया करेगा और चौथे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये x आएगा। मेरा एंगल कितना है x/2, तो यहां पे आप सिंपल क्या कर लें x/2, मीन दैट कि इसी रिजल्ट को आप लिख सकते हैं -1/8, माइनस अब क्योंकि आगे चला जाएगा इसमें चला जाएगा, और ये बनेगा आपके पास साइन ऑफ x/2 प्लस 3π/2, ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया, ये आ गया जी आपके पास y3 बेटा।
ठीक हो गया जी। अब बेटा आप आए तो ये क्या बनेगा जी, y4 इज इक्वल टू, जब आप इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, वो बेटा आपके पास होगा माइनस का साइन, एंगल क्या आएगा जी x/2 इंटू 1/2 का x/2 का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा। सो बेटा y4 जो है वो तो आपको मिल गया माइनस माइनस प्लस, सो 1/16 साइन ऑफ x/2। यहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा। अब ये जो फार्मूला होता है ये आपके पास किसकी इक्वल होगा, देखिएगा अगर मैं इसी चीज के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये बनेगा आपके पास साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री हो तो साइन जो होता है ये एज इट इज रहता है, इज इक्वल टू क्या रहेगा साइन ऑफ x, एंगल कितना है x/2, यहां पे भी x/2 कर दें, बात एक ही है। इसका मतलब ये होगा कि इसी रिजल्ट को आप लिख सकते हैं 1/16 साइन ऑफ, क्या बनेगा बेटा, ये मेरे पास बन जाएगा x/2 प्लस 4 पाई/2, यानी कि 4 मल्टीप्लाइंग बाय 90 करें तो वही आंसर बनता है ना, मतलब 360 है, 360 को 4 मल्टीप्लाइंग बाय 94 एज इट इज 90 को पाई/2 की शक्ल में हमने लिख लिया। मेरा जो आंसर है वो बेटा ये आ गया जी y4, तो आपको यहां पे मिल गया 1/16 साइन ऑफ x/2, ये मेरा आंसर आ गया। बट बेटा मैंने निकालना है यहाँ पे विदाउट इवैल्यूएटिंग, इसकी वैल्यू निकालनी है y10 एंड y11 की। गौर करें बेटा, तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे जब पहला डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 2 की पावर क्या बनेगी 1 बनेगी, जब दूसरा डेरिवेटिव लिया तो दूसरे डेरिवेटिव का आंसर क्या मिला आपको 1/4, यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब तीसरा डेरिवेटिव लिया तो तीसरा डेरिवेटिव में आपको क्या मिला 8, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यानी कि तीसरा डेरिवेटिव और यहां पे भी 3 आएगा। अच्छा, इसके बाद जो एक और चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं साथ साथ क्लियर करता चलूंगा। जब y4 का डेरिवेटिव लिया तो कितना जवाब है 16, लाइक दैट आप इसको लिख सकते हैं 2⁴। चीजें कॉमनली आपने चेक करनी है, क्या क्या चीजें कॉमन है। यहां पे देखें y4 है, इधर आपके पास क्या आ रहा है y4, और यहां पे पाई के साथ भी कितना आ रहा है y4 आ रहा है। जब आप y3 पे थे, ठीक है, सो जो जो चीजें यहां पे देखिएगा कॉमन है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। y3 यहां पे भी आपको क्या मिलेगा y3, यानी कि वो उसी को मैंने लिखा है, और यहां पे भी देख लें पाई के साथ कितना आ गया जी 3 आ गया। जब आप 2 पे थे तो 2 के साथ देख लें यहां पे भी 2 है, उसकी पावर में भी 2 है, और पाई के साथ भी उसका कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, पाई/2 के साथ 2 आ रहा है। जब 1 में थे तो यहां पे देखें 1 भी है, इधर ऑब्वियसली 1 है तो इधर भी आपको 1 नजर आएगा, और इधर भी वो 1 मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास y4 था तो यहां पे आपके पास 1/2⁴। अच्छा, सब में चेक कर लें और चीजें क्या क्या कॉमन है। यहां पे साइन भी आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी साइन है, दूसरे में भी साइन है, आपके पास तीसरे में भी साइन आपको मिल रहा है, और चौथे में भी आपको साइन मिल रहा है। उसके बाद एंगल की बात करें तो ये तो x/2 सब में सेम है। अगर मैं इसका nth फार्मूला बनाऊं, nth फार्मूला, फिर उससे मैं बनाना मतलब इजीली सीख सकता हूं। तो अच्छा, क्योंकि उसने आपसे कहा nth बनाने की जरूरत नहीं, उसने कहा विदाउट इवैल्यूएटिंग, तो y10 फिर किसकी इक्वल होगा, आप इससे देख के अंदाजा लगाएंगे तो ये आपके पास इक्वल होगा बेटा, यहां पे आप बेशक इसको मेंशन कर लें, फिर 1/, ये आपका y4 है, 2⁻10 इंटू क्या आएगा मेरे पास यहां पे साइन x/2 एज इट इज प्लस 10 पाई/2, ठीक है। अब 2⁻10 जो 10 है वो आपके पास इसका आंसर आपको दे देगा यहां पे, अगर यस कैलकुलेटर है मेरे पास, तो 2⁻10 ये बेटा होता है 1024, तो इसका जो आंसर होगा ना 1/1024 किसकी इक्वल होगा बेटा साइन x/2 के इक्वल होगा, ठीक है। y11 किसकी इक्वल होगा, y11 इज इक्वल टू, जस्ट आप ये कर लें 2⁻11, तो ये बनेगा आपके पास 1/2048, और यहां पे क्या आएगा साइन x/2, यहां पे क्या आ जाएगा उसकी जनरल फॉर्म के अंदर 2⁻10 साइन x/2 प्लस 11 पाई/2, ये सिनेरियो बन जाएगा। सॉरी यहां पे 11 आएगा, ठीक है। अगर nth होता ना तो nth का फार्मूला यहां पे बेटा आपको क्या मिलना था y⁻, यहां पे nth आना था,
2 रेज टू द पावर n एंड साइन x/2 प्लस n π/2, ये इसके nth डेरिवेटिव का रिजल्ट आ जाना था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करें, ये इसलिए आपको सारा करवाया है कि ताकि एक पैटर्न जो है वो आपको नजर आए। बाकी आप जो है इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। सो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाएं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, आप इसको लिख लें बेटा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए करके, थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके बाद बेटा ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी आपने लगा दी। ठीक हो गया। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ओवर x प्लस ए, और ये आपको मिलेगा 1 ओवर x माइनस ए। ठीक हो गया। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप इसको लिख लें y1 इज इक्वल टू x प्लस ए रेज टू द पावर -1 प्लस x माइनस ए रेज टू द पावर -1, ये आ जाएगा। दूसरा डेरिवेटिव ले इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगी जी y2 में चला जाएगा। पावर को नीचे उतार लें, पावर में से बेटा एक कम कर लें, तो क्या बनेगा यहाँ पे -1 -2 एंड प्लस इंटू -1 क्या आएगा जी x माइनस ए रेज टू दी पावर -2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा y3 इज इक्वल टू, पावर को नीचे उतार लें और पावर में से कम कर देंगे तो x प्लस ए रेज टू दी पावर -3 एंड प्लस -1 इंटू -2 x माइनस ए रेज टू दी पावर -3, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। और बेटा y4 जो है वो आपको क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा आपको y3 इज इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3, पावर को नीचे उतारे, पावर में से कम कर लें, क्या बनेगा x प्लस ए रेज टू दी पावर -4 एंड प्लस -1 -2 एंड माइनस का 3। सो ये बेटा मेरे पास क्या आएगा जी x माइनस ए रेज टू दी पावर -4। अब आप इसको हल कर ले तो बेसिकली जब आपने इसका थर्ड, तो ये फोर्थ डेरिवेटिव होगा। सो y4 को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा माइनस का 6 और क्या आएगा x प्लस ए रेज टू दी पावर -4 एंड -6 x माइनस ए रेज टू दी पावर -4, ये बेटा आ जाएगा। यहां से आप गौर करें तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, y4 इज इक्वल टू 6 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा जी x प्लस ए रेज टू दी पावर -4 एंड माइनस x माइनस ए रेज टू दी पावर -4, ये बेटा आ जाएगा। अच्छा, ये जो चीज है ये बेसिकली आपके पास क्या है जी 3 का बेटा फिक्टोरियल है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं y4 इज इक्वल टू -1 को बेशक बाहर निकाल लें इसमें से भी, और ये बनेगा आपके पास 3 का फिक्टोरियल। ठीक है, 3 का फिक्टोरियल इनटू क्या आएगा मेरे पास x प्लस ए रेज टू दी पावर -4 प्लस x माइनस ए रेज टू दी पावर -4। यहां पे बेटा मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं। अच्छा, अब आप थोड़ी सी चीजों पे गौर कीजिएगा। जब बेटा आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो वो आपको पॉजिटिव मिला, यानी कि ऑड डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। इवन डेरिवेटिव आपका क्या था बेटा देख लें नेगेटिव था। जब फिर ऑड डेरिवेटिव आपने लिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब आपने इवन डेरिवेटिव लिया तो आपके पास जवाब क्या आ गया नेगेटिव आ गया। यहां से एक चीज आपने अंदाजा लगानी है कि जो आपका अच्छा यहां पे देखें जो चीज कॉमन है, इससे मैंने आगे ये दो रिजल्ट बनाने हैं। एक तो बेटा ये 4 है और फिक्टोरियल जो है वो 1 उससे कम है, बाकी पावर जो है वो बिल्कुल सेम है। सिमिलर आपके पास y10 फिर किसकी इक्वल होगा, y10 आपके पास आएगा क्योंकि ये इवन है, ये क्या है इवन है, और इवन का जो डेरिवेटिव होता है वो आप देख के आ चुके हैं, उसके साथ नेगेटिव साइन होता है, तो इसका मतलब है कि यहां पे नेगेटिव साइन होगा और यहां पे आपके पास क्या बनेगा 9 का फिक्टोरियल।
क्या बनेगा 9 का फैक्टोरियल, और इंटरनल डेरिवेटिव क्या होगा x प्लस ए रेज टू द पावर -9 प्लस x रेज टू x माइनस ए रेज टू द पावर -9, ये आ जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। या हो सकता है कि वो इसको इस अंदाज में लिख रहा हो, वो आपके पास इस चीज को लिख रहा हो -1 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर x प्लस ए रेज टू द पावर 4 प्लस क्या है मेरे पास 1 ओवर x माइनस ए रेज टू द पावर 4, ये मिल जाएगा। और ये क्या मिलेगा -1 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि माइनस अलग है और ये पॉजिटिव फैक्टोरियल के लिए डिफाइंड किया जाए, पॉजिटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड होता है। इसको कैसे लिखा जाएगा 1 ओवर x प्लस ए रेज टू द पावर 9, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, जितनी उसका डेरिवेटिव है उतनी इतनी पावर भी आती है, यहाँ पे 10 आएगा नॉट 9, और यहाँ पे आपको 10 मिलेगा प्लस का 1 ओवर x माइनस ए रेज टू द पावर 10, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा a11 फिर किसकी इक्वल होगा, क्योंकि वो ऑड डेरिवेटिव है, 11 एक ऑड नंबर है, तो बेटा y11 किसकी इक्वल होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इसके से एक कम कर ले तो ये क्या बनेगा 10 का फैक्टोरियल, और क्या बनेगा x प्लस ए रेज टू द पावर 11 -11 प्लस x माइनस ए रेज टू द पावर -11, या फिर बेटा आप इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर x प्लस ए रेज टू द पावर 11 प्लस 1 ओवर x माइनस ए रेज टू द पावर 11। तो ये बेटा आपके पास तीनों जो आंसर हैं वो बेटा लिखे जा सकते हैं। और अगर इसका nth डेरिवेटिव देखना हो तो उसका nth डेरिवेटिव होगा बेटा -1 रेज टू द पावर n-1, ठीक है। अगर n इवन होगा लाइक 10 पुट करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, जो कि आपके पास 9 वाला जो होगा वो बेटा मतलब आपको ऑड देगा, यहाँ पे 10 होगा और इधर ऑड आ जाएगा। और उसका जो यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो n-1 का फैक्टोरियल इंटू x प्लस ए रेज टू द पावर क्या आपको मिलेगा माइनस का n प्लस x माइनस ए रेज टू द पावर -n, या आप इसको लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर x प्लस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर x माइनस ए रेज टू द पावर n। मतलब इसकी nth टर्म से आगे अगर आपसे एमसीक्यूज कोई पूछे तो बेटा इसमें आप जस्ट n की वैल्यू लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन 11 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन 7 सॉल्यूशन गिवन दैट, बेटा हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने क्या प्रूव करना है जी, हमने ये प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट कि जो हमारे पास वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपसे एमसीक्यूज इस तरह पूछता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है, तो जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री 1 है और डेरिवेटिव हाईएस्ट 2 है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, डिफरेंशिएट, और इस इक्वेशन का आपने 2 दफ़ा जस्ट डेरिवेटिव लेना तो ये प्रूव हो जाएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा बेटा, ये आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्र इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 25। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव बेटा 2x प्लस वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। 2 से 2 बेटा कैंसल आउट, तो ये मेरे पास आएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x ओवर y। ये बेटा आगे अगेन मैंने वैल्यू यूज करनी है, इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ।
आप इसको बेटा अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा जी मेरे पास, ये आ जाएगा जी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई, ये आ जाएगा। ये किस में चला जाएगा, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा जी, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दें बेटा, वाई स्क्र वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव बेटा डी वाई बाय डी एक्स, ये आ जाएगा। सो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, माइनस एक्स ओवर वाई के, उसकी वैल्यू लगा दी मैंने, डिवाइडेड बाय वाई स्क्र, ये आ जाएगा। सो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र माइनस का एलसीएम ले लें, क्या बनेगा, वाई स्क्र ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्र, इस वाई को नीचे ले आए। सो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस, रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय, ये अगर मल्टीप्लाइंग होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग होगा। सो जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा, वाई क्यूब डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र माइनस का एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसकी इक्वल है बेटा, 25 के। सो ये आ गई, 25 को इधर ले आए, वाई क्यूब डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, यही मैंने प्रूव करना था। सो ये है बेटा हमारे पास इसका 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पे आ जाएं, बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। गिवन दैट बेटा हमें जो गिवन है वो है जी y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ax cos ऑफ bx, और हमने ये प्रूव करना है। आप नीचे बता दें वी हैव टू प्रूव दैट, ये बेटा हमने प्रूव करना है। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर ax cos ऑफ bx। यहां पे स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज़ टू द पावर x, सेकंड का बेटा डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड ई रेज़ टू द पावर ax का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा बेटा। ये मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू दी पावर ax, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एंगल क्या है bx, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो कि bx है, b बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो जवाब क्या आएगा, b मिल जाएगा, प्लस कॉस ऑफ bx एज इट इज ई रेज़ टू दी पावर ax एज इट इज, और ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सो बेटा इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लें। सो क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस b e raised to the power ax and sine of bx and plus a e raised to the power ax cos of bx। अब देखें आपके पास जो यहां पे देखें dy बाई डी एक्स के साथ क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप मल्टीप्लाइंग कर दें एक दफा, मल्टीप्लाइंग बाय 2a। जब 2a से मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या बनेगा, 2a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ab e रेज़ टू द पावर ax एंड प्लस 2a स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ax cos ऑफ bx। इसको आप कैपिटल इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बेटा, 2 है, तो आप इसको अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू, अगेन बल्कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसका डेरिवेटिव लेना मैंने विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, सो देखते हैं जी हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। ये मुझे मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखें बेटा माइनस बी जो है, माइनस बी को आप अभी बाहर ही रखें, इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
साइन बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहां पे दोनों पे लगेगा, प्लस का साइन बी एक्स एज इट इज ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, यहां पे आप इसके लिए ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस नेक्स्ट टाइम आप ए को बाहर निकाल दें, क्या बनेगा, ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स एज इट इज कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज, और बेटा ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ये मैंने ले लिया। इसको आप मजीद हल करें तो क्या बनता है, माइनस बी इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी, तो ये क्या बनेगा, बी ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, ये रिजल्ट आएगा। और इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स एज इट इज, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो टोटल करके लिख लें, ए ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये बेटा मुझे मिल जाएगा, प्लस ए को बाहरी रखें, और ये क्या बनेगा, एज इट इज जो लास्ट टाइम आपका बना है, इसको रीअरेंज कर लें, माइनस बी, मतलब ये वाला बेटा डेरिवेटिव इसका बनेगा आपके पास, ये आपने निकाला हुआ है, क्या बनेगा, बी ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस ए ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, ये बेटा आ जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, बी, तो रीअरेंज करके लिख लिया कॉस बी एक्स एज इट इज, और जब ई रेज़ टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज़ टू द पावर ए एक्स एज इट इज, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा। इनका बेटा प्रोडक्ट लें तो क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स माइनस ए बी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स sin of bx and minus ab e raised to the power ax sin of bx and minus a square e raised to the power ax cos of bx, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। यहां से आप गौर करें तो बेटा इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स माइनस टू ए बी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद आप अगर गौर करें तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा जी, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूँ कि माइनस टू ए डी एक्स, यहाँ पे बेटा आपके पास आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आता है, ठीक है। अच्छा 4 टर्म्स थी, ठीक हो गया। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दें, 2 कह दें। देखें अब इन दोनों के दरमियान क्या है, सब्ट्रैक्शन है, आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। जब आप 2 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस का, इसकी लेफ्ट साइड क्या है जी, 2a डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा क्या आता है जी मेरे पास, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है, माइनस बी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स माइनस टू ए बी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस का ए स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, माइनस की वजह से ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लगाएं तो बेटा क्या बनती है, माइनस का 2ab ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, और यहाँ पे देखें तो ये बेटा इसका जो कोएफिशिएंट है वो है साइन ऑफ बी एक्स विद नेगेटिव प्लस साइन, तो क्या आएगा जी मेरे पास,
साइन ऑफ बी एक्स एंड प्लस 2a² ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स, एंड ये आ जाएगा जी मेरे पास ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स, और इधर जो है वो बेटा ये तो प्लस का रहेगा ना, ये प्लस रहेगा बिकॉज ये प्लस है ना, तो ये प्लस में चलेगा। तो अब ठीक है, तो इसको आप प्लस कर लें, और ये आ जाएगा जी मेरे पास 2 ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, ये आ जाएगा। अभी जस्ट मैं इसको इतना लिख रहा हूँ, ये एज इट इज साथ में चलेगा, क्या बनेगा -b² ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स माइनस 2ab ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस a² ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, सो 2ab ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस 2a² ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स। यहाँ से बेटा कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट लाइक दैट के माइनस का 2ab ई रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये प्लस का कैंसल आउट हुआ। बाकी क्या बच जाता है जी, इसको आप लिख लें, इसको इसमें से माइनस करेंगे, सो -a² ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, और ये क्या बच जाएगा माइनस का b² ई रेज़ टू द पावर ए एक्स कॉज ऑफ, इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, a² प्लस b² इंटू ई रेज़ टू दी पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, और ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये है आपके पास y की, सो a² b² y आ जाएगा। और पीछे मेरे पास क्या चल रहा है बेटा, dy² d² y बाई dx² माइनस 2a dy बाई dx, सो दिस इम्प्लाइज दैट, पूरा लिख दें, d² y बाई dx² माइनस का 2a dy बाई dx, और इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा a² प्लस b² प्लस y इज इक्वल टू 0। सो ये बेटा हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन 9 पे आ जाए सोल्यूशन। देखिए बेटा गिवन क्या है आपको, गिवन दैट हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन t। आप इसका ना बेटा स्केयर ले लें, क्या बनेगा x² इज इक्वल टू साइन स्केयर t, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, जबकि आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर t, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर लें ताकि क्वेश्चन जल्दी इवेलुएट हो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं क्या बनता है, x² प्लस वाई इज इक्वल टू साइन स्केयर t प्लस कॉस स्केयर t। अब साइन स्केयर t प्लस कॉस स्केयर t किसकी इक्वल होगा बेटा 1 के, इसको उठा के इधर ले जाएं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस x²। इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, ये आएगा जी dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव बेटा 2x, ये आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा d² y बाई dx², डबल डेरिवेटिव 0 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, -2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाई डी ऑफ x आ जाएगा। सो d² y बाई dx² इज इक्वल टू -2x का डेरिवेटिव 1, इसको इधर ले आए, d² y बाई dx² प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन बड़ा जल्दी जो है वो प्रूव हो जाएगा, बजाय कि आप इसके ऊपर चेन रूल का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन जो होगा वो आपका लेंथी हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के साथ भी यही सिनेरियो करते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में हम पुट कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट हमें जो गिवन है वो क्या है जी, x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t और y इज इक्वल टू 1 बाई टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें बेटा। ठीक है, जब आप t की वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या बनेगा e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ t। ठीक हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो
तो बेटा आप इसको इस अंदाज में कर लें कि टेकिंग एंटी लॉग, जब आप इसका एंटी लॉग लेते हैं, ये स्टेप कर लें, तो ये एंटी लॉग बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास बनेगा e रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा जी मेरे पास जस्ट t के, ठीक है। या इसकी आप वो समझ लें कि आपके पास जो है वो इसकी जो बनेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही बनेगी ना, ये इधर आ जाएगा, बेस नेचुरल लॉग होता है ना जिसकी e होती है, तो t आपके पास मिल जाएगा। इस वैल्यू को यहां पे लगाएं, पुट इन 1, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर e रेज़ टू दी पावर x, लाइक y इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस x, ये आ जाएगा। इसका बेटा पहला डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस x एज इट इज, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, सो ये आएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर x माइनस में आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, ये मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। सो वो क्या बनेगा, माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स, तो ये आएगा जी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और वाई ई रेज़ पर माइनस किसकी इक्वल है, वाई के। सो बेटा ये आपके पास इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो भी प्रूव हुआ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा, बल्कि y लिख लें अगले स्टेप में, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं इस स्टेप को दोबारा बताता चलूँ, ये बेसिकली x है ना आपके पास, तो नेचुरल लॉग e बेटा मतलब इसकी जो होती है ना, आप लॉग जो होता है वो इस तरह होता है, इज इक्वल टू मतलब इंटू टी होगा। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस बनती है, क्या बनता है, ई रेज़ टू द पावर, और बाकी क्या बच जाता है, टी बच जाता है। इस वैल्यू को यहाँ पे लेके ऊपर जाएंगे, ये आएगा, इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल आसान। गिवन दैट, जो चीज़ गिवन है उसको बेटा आप लिख लें, गिवन दैट y इज इक्वल टू a कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, ये दिया गया। बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा आपके पास, अब देखें यहाँ पे ना y1 y2 की शक्ल में लिखा गया, लास्ट पे जाके हम चेंज कर लेंगे, तो ये बनेगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये उसका एंगल है, प्लस b को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाई डी एक्स ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ जाएगा। बेटा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, a कॉज का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन, एंगल क्या है बेटा आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ x, और अगेन नेचुरल लॉग x का बेटा डेरिवेटिव, प्लस b साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, एंगल क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, और अगेन एंगल का बेटा डेरिवेटिव हम लेंगे। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x प्लस b कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x इंटू 1 बाय x, ये आ जाएगा। बेटा आपके पास पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दें, x के साथ मल्टीप्लाइंग कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय x, जब x से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग होगा, x से x कैंसिल आउट, माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड प्लस इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो x से x कैंसिल आउट, b कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ जाएगा। इसको बेटा आप डिफरेंशिएट करें अगेन, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है इसमें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो देखिएगा हमारे पास क्या आंसर आता है जी,
यहाँ पे आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एंगल में क्या आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी को बेटा डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आप क्या करें, प्रोडक्ट रूल इसका इस्तेमाल करें, एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये डबल डेरिवेटिव में चला जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चले वो लगा दें, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एंगल में क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और अगेन नेचुरल लॉग यानी कि एंगल का डेरिवेटिव, प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल में क्या है नेचुरल लॉग एक्स और बेटा अगेन नेचुरल लॉग का आप डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो ये आएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स हो जाएगा। अच्छा अब आप गौर करें तो बेटा आपके पास यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूँ, एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स को मैंने कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया ए कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये आ जाएगा मेरे पास। सो बेटा अगर यहाँ से देखें एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग होगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये सारी वैल्यू किसकी है बेटा वाई की, सो ये मेरे पास आ गई जी वाई, और ये देखें नोटेशन है जस्ट क्योंकि मैंने इस शक्ल में लेके आना, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और इसको इधर ले आए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है, इसमें से आपके काफ़ी चांसेस है कि इस साल आके इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, और ये हमने इसी वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट किया। अगर बेटा इस एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।